श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की सभी मूल समस्याओं का समाधान है। इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। आप जीवन में किसी भी अवस्था से घिरे हुए हो तो, आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए हो तो आप गीता में उसे ढूंढ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश सबसे बड़ा धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। हम इन उपदेशों को प्रमुख बातों को गीता सार कहते हैं। गीता का उपदेश दिए हुए भगवान श्री कृष्ण को लगभग 5000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, परंतु मानव जीवन में यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस काल में था। यह भगवद गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए था। और यह उपदेश मनुष्य को अपने जीवन काल का किस तरह का व्यवहार या आचरण घर या समाज में करना चाहिए, गीता में हमें मिल जाता है। आइए हम आपको गीता सार बता रहे हैं, जिसे संपूर्ण भगवद गीता का निचोड़ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में भी तू ना आग्रह कर। कर्म ना करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर। समस्त की योग कहते हैं। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती है उसे सुख कहाँ मिलेगी। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार सहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ हो और सभी कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनको भी वैसे ही करवाए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया, फिर सब तुम्हारा होगा, तुम सबके होगे। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त होता है। जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से जीवन सदा मुक्त का आनंद अनुभव करेगा।